नमस्ते प्रिय बच्चों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं हमारी हिंदी की बगिया का एक नया रोचक सा फूल लेकर। आज के हमारे इस रोचक उप विषय का नाम है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं श्री अन्नपूर्णानंद जी वर्मा। लेखक ने यह एक व्यंग विधा में लिखा हुआ पाठ है, अर्थात इसमें पति पत्नी की हल्की नोकझोंक से शुरू हुई यह कहानी एक बड़े ही रोचक उपविषय की ओर जाकर रुकती है। यानी जितने भी इस कहानी में मोड़ आते हैं, हर बार एक व्यंग का सहारा लिया गया है और बड़ा रोचक सा विषय है। इस कहानी में यह बताया गया है कि पति पत्नी की हल्की नोकझोंक से शुरू होकर कुछ शर्तों के साथ जब बात आगे बढ़ती है तो किस तरह से जो हमारे झाऊलाल जी हैं, जो इस पाठ के नायक है लगा लीजिए, तो जैसे किस तरह से पंडित झाऊलाल को जो है वो अपने 250 रुपये जो प्राप्त होते हैं। तो पूरी कहानी जो है वो एक रोचक कहानी है। बड़ा मजा आता है इस कहानी को पढ़ने में भी और सुनने में भी। थोड़े से कठिन शब्दों का इस कहानी में प्रयोग है, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। कुछ एक मुहावरे भी इस कहानी में बार बार आ रहे हैं। तो मुहावरे जो है वो कुछ यहाँ पर लिखा है, जैसे ये 8-10 मुहावरे हैं जो मुख्य मुहावरे हैं, तो उनके बारे में भी हम इस कहानी में चर्चा करेंगे साथ साथ ही। तो आइए इस रोचक सी कहानी को हम शुरू करते हैं। ये रोचक कहानी आधारित है पंडित झाऊलाल जी पर और पंडित बिलवासी मिश्र पर। झाऊलाल और ये उनकी पत्नी है, जहां से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये अंग्रेज हैं और ये हैं बिलवासी मिश्र, पंडित बिलवासी मिश्र। पंडित बिलवासी मिश्र झाऊलाल जी के मित्र हैं, दोस्त हैं। और यह है हमारा अकबरी लोटा, जिस पर हम इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पंडित झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में, ठठेरी का अर्थ होता है बर्तनों का बाजार, काशी के ठठेरी बाजार में उनका एक 3 मंजिला यानी 3 मंजिला जो है उनका एक घर था। तो इस 3 मंजिला घर के आसपास झाऊलाल जी की कई दुकानें थी, जिनसे उन्हें मासिक किराया मिलता था। मासिक यानी महीने का उन्हें किराया प्राप्त होता था। अब उनका जो महीने का किराया था वो दुकानों से जो उन्हें मिलता था वो 100 रुपये मासिक था, यानी 100 रुपये महीना मिलता था। जिस समय की ये कहानी है उस समय 100 रुपये की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा मान्यता थी 100 रुपये की। यदि आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से इस बारे में पूछें तो एक समय ऐसा भी था जब 1 रुपये 1 किलो घी आया करता था। तो 100 रुपये उस जमाने में उनके लिए बहुत वैल्यूएबल थे, बहुत मान्यता रखते थे, बहुत मूल्य रखते थे। तो 100 रुपये इन्हें मासिक आमदनी होती थी अपनी दुकानों से, यानी ये एक अच्छे खासे इज्जतदार साहूकार थे। अच्छी इनकी दुकानें चलती थी, अच्छा इनका काम था, तो अच्छी इनकी आमदनी थी, अच्छे जाने माने ये वहां के व्यापारी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित झाऊलाल की पत्नी ने उनके सामने एक बड़ा ही रोचक सा विषय रख दिया। बड़ी ही रोचक सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए। अब हालांकि झाऊलाल के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय में उन्होंने 250 रुपये एक बार में एक साथ नहीं देखे थे, इसलिए ये उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। यहाँ पर आंख सेकना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। उन्होंने आंख सेकने को भी उन्हें 250 रुपये नहीं मिले थे, अर्थात उन्होंने कभी 250 रुपये इतने देखे ही नहीं थे, उन्हें देखने को ही नहीं मिले थे, इसलिए वो थोड़े से परेशान हो गए। अब पत्नी ने इस पर एक व्यंग्यपूर्ण और बात कर दी कि या तो आप मुझे 250 रुपये दे दें, नहीं तो मैं 250 रुपये अपने भाई से ले लूंगी। अब जब पति पत्नी के बीच में अक्सर नोकझोंक होती है, तो जब मायके वालों का नाम आ जाता है तो पति तिलमिला उठा। तो झाऊलाल जी जो है वो तिलमिला उठे, यानी उन्हें गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसी सप्ताह जो है मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। पत्नी ने फिर से एक ताना मारा उनके ऊपर। पत्नी ने क्या कहा कि आप मुझे इस हफ्ते दे देंगे या उस बात के लिए मुझे 7 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। अब झाऊलाल जी को गुस्सा आता जा रहा था और उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसी सप्ताह 250 रुपये दे दूंगा, तुम आज से दिन गिनना शुरू कर दो। पत्नी जी तो जी मुस्कुराकर वो चली गई। उनके एक व्यंग था उनके मुस्कुराहट में, तो वो वहां से चली गई।
अब झाऊलाल जी को समस्या हो गई। अब झाऊलाल जी को ये लगा कि वो 7 दिन का समय उन्होंने अपनी पत्नी को दे तो दिया, लेकिन अब वो 7 दिन में अपनी पत्नी के लिए रुपयों का इंतजाम करेंगे कहाँ से। अब ये चिंता हो गई। एक के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। अब बिलवासी जो झाऊलाल जी हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र को बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुम मुझे 250 रुपये दे सकते हो। अब बिलवासी मिश्र के पास भी उस समय, बिलवासी मिश्र क्या थे, खुक थे। ये एक शब्द का प्रयोग हुआ है, खुक, यानी कि वो उस समय खाली थे, उनके पास उस समय रुपए नहीं थे। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास इस समय तो रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर से कहीं तुम्हें प्रबंध करवा दूंगा। यानी उन्होंने वादा तो कर दिया कि वो 7वें दिन उन्हें रुपए उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन झाऊलाल जी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक दिन, 7वां दिन भी आ पहुंचा, लेकिन उनके पास रुपए नहीं थे। अब झाऊलाल जी ने क्या किया कि एक दिन ये अपने जो 3 मंजिला जो इनका घर था उसके छत पर खड़े थे और मुंडेर के पास खड़े थे। मुंडेर होता है ये जो किनारा होता है छत का, जो बाउंड्री हमारी बनी होती है उसको मुंडेर कहा जाता है, ताकि हम नीचे ना गिर जाए। जो बाउंड्री बनी होती है उसको हम मुंडेर कहते हैं। तो वहां पर वो खड़े थे और उन्होंने पानी मांगा। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने क्या किया, पानी मांग लिया। अब पानी लेकर उनके नौकरों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अब उनके पास पानी लेकर उनकी पत्नी पहुंच गई। एक बड़े ही बेढंगे से टेढ़े मेढ़े लोटे में लेकर वो पानी को आ गई। अब क्यों आई थी वो इस तरह से, क्योंकि वो व्यंग करने वाली थी उनके ऊपर। 7 दिन हो गए थे, 7वां दिन चल रहा था, लेकिन पंडित जी के, झाऊलाल जी के पास क्या था कि रुपए नहीं थे, 250 रुपए। अब उन्होंने क्या किया कि वो एक टेढ़े मेढ़े से बेढंगे से लोटे में, कोई उधर से टूटा हुआ था, कहीं उधर से वो दबका हुआ था, इस तरह के लोटे को लेकर वो आ गई। अब उन्होंने लोटा जो है वो पानी का लोटा झाऊलाल जी को हाथ में थमा दिया। अब उस समय पत्नी क्या जानबूझकर व्यंग करने के लिए वो गिलास भी साथ में नहीं लाई कि कि झाऊलाल जी जो है वो उसमें पानी पी ले। अब उन्हें लोटे से ही पानी पीना था। अब पत्नी से हिम्मत नहीं थी ये कह दें कि आप मुझे एक गिलास दे दें ताकि मैं उसमें गिलास में पानी डालकर पी लूं। अब इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्हें लगा था कि पानी मांगने पर पत्नी जी जो है वो क्या लेकर आई, लोटा, टेढ़ा मेढ़ा लोटा ले आई। लेकिन अगर वो और कुछ गिलास मांगेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी में उन्हें खाना खाने को मिले, क्योंकि जब सभी जानते हैं पत्नियों को जब गुस्सा आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस डर के कारण, इस शर्म के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से गिलास नहीं मांगा। अब वो उसी लोटे के सहारे क्या था कि वो अपनी छत की मुंडेर पर, यानी यहाँ पर खड़े होकर वो क्या करने लगे, पानी पीने लगे। मुंह पर किया उन्होंने, पानी पीने लगे। अब उन्होंने 1-2 घूंट ही पानी पिया था, यानी जो 1-2 घूंट पानी पीने के बाद क्या हुआ कि उनके हाथ से लोटा गिर गया, क्योंकि वो जो लोटा था उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। अब बड़े बुजुर्ग हमेशा, इस कहानी में ये पाठ में बात की गई है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहकर गए हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना। वो हमें कहते हैं, समझाते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना, दौड़कर आते हो तो पानी नहीं पीना। लेकिन यहाँ पर ये व्यंग किया गया है, लेकिन शायद वो ये कहना समझाना भूल गए थे कि मुंडेर के पास खड़े होकर भी पानी नहीं पीना। यानी ये व्यंग किया गया है, एक ताना दिया गया है यहाँ पर। लेकिन क्या कर रहे थे झाऊलाल जी तो मुंडेर के पास खड़े होके पानी पी रहे थे। 2-3 घूंट पानी पीने के बाद क्या हुआ कि उनके हाथ से लोटा गिर गया। कैसे गिरा, वो साइबान पर गिर गया। साइबान यानी कि यहाँ से लुढ़कता हुआ छज्जे पर आया और छज्जे से जो है वो नीचे गिर गया। पानी जो है वो छलकता हुआ लोटा भी उसके साथ साथ नीचे गिर गया। अब जब वो लोटा नीचे गिरा तो झाऊलाल जी को बड़ी समस्या हो गई। अचानक से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब वो चीखने चिल्लाने की आवाजें आई तो झाऊलाल जी को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अब वो दौड़कर अपने आंगन में पहुंचे तो बहुत सारे लोगों की जो भीड़ थी वो भीड़ उनके जो उनका जो घर था उस घर के आंगन में आकर रुक गई। और उनके साथ में एक अंग्रेज थे। एक अंग्रेज उनके साथ में चले आ रहे थे और उन्होंने क्या किया
कि वो अपना एक पैर ऊंचा नीचा कर रहे थे, थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे और दूसरे हाथ से अपने पैर को मसल रहे थे। यानी वो जो लोटा था जो ऊपर से नीचे गिरा, वो लोटा उनके पैर पर जाकर बहुत जोर से लगा। अब उनके लिए समस्या पैदा हो गई झाऊलाल के लिए कि अब क्या करें। अंग्रेज जो थे वो लगातार गालियां देते चले जा रहे थे, प्रकांड, यानी अब झाऊलाल को ये लगा, वो इंग्लिश में गालियां दिए जा रहे थे, अब झाऊलाल को ये लगा कि अंग्रेजी में भी गालियों का जो है वो प्रकांड कोश है। प्रकांड यानी बहुत बड़ा जो है वो संग्रह है, यानी लोग जो अंग्रेज था वो उन्हें लगातार गालियां देते जा रहे थे। तब अचानक से क्या हुआ कि वहां से बिलवासी मिश्र आए। बिलवासी मिश्र ने एक बार झाऊलाल जी को देखा, एक बार अंग्रेज को देखा, तो बिलवासी मिश्र ने क्या किया, जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उन सबको बाहर कर दिया, उन सबको बाहर कर दिया और एक कुर्सी लेकर आए और अंग्रेज को वहां पर बैठने को कहा। अब जब अंग्रेज वहां पर बैठने लगे तो अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आप इनके बारे में, इनकी इतनी सोच रहे हैं, झाऊलाल के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्या आप इनको जानते हैं? अब बिलवासी मिश्र ने क्या कहा, बिलवासी मिश्र बोले कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता, और ऐसे लोगों को क्या जानना जिनके फेंके हुए लोटे से लोगों के चोट लग जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक तरह से उनको पहचानने से मना कर गए। अब अंग्रेज जो थे वो लगातार गुस्सा उनको आता जा रहा था, वो गुस्से में गालियां भी देते जा रहे थे कि ये खतरनाक आदमी है, पागल है, इस तरह से वो बोलते जा रहे थे। और बिलवासी मिश्र जो थे वो लगातार उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। बिलवासी मिश्र ने एक बात और कह दी कि हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और झाऊलाल के बारे में हम शिकायत दर्ज कराते हैं। अंग्रेज भी उस बात के लिए तैयार हो गया, लेकिन बिलवासी मिश्र ने तब क्या किया, बिलवासी मिश्र ने कहा कि वहां पर जाने से पहले आप 2 मिनट रुक जाएं तो मैं इस लोटे को 50 रुपए देकर खरीदूं। अब अंग्रेज की जो आंखें थी वो फैल गई, आश्चर्य से फैल गई, बड़ी बड़ी हो गई, और जो झाऊलाल थे, झाऊलाल भी उनको बड़े हैरत से देख रहे थे। अब जो अंग्रेज था, अंग्रेज ने बड़े हैरान होकर कहा कि आप मुझे इस तरह से ये बातें कर रहे हैं, इस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा इस लोटे में क्या खास बात है जो आप उसे खरीदने की बात कर रहे हैं। अब बिलवासी मिश्र ने, पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी ने कहा कि आप इस लोटे को जो है साधारण लोटा कह रहे हैं। नहीं महाशय, ये साधारण लोटा नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा लोटा है, बहुत अच्छा लोटा है। मैं इस लोटे को जो है इसे हम अकबरी लोटे के नाम से जानते हैं, आप शायद इसे पहचानने में गलती कर रहे हैं। अब अंग्रेज और हैरान हो गया, उन्होंने क्या कहा कि अकबरी लोटा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बेढंगा सा लोटा, ये टूटा फूटा इधर उधर से है, तो आप इसको अकबरी लोटे का नाम क्यों दे रहे हैं? बिलवासी मिश्र ने कहा कि महाशय ये अकबरी लोटा है। जब एक बार हुमायूं जो थे वो युद्ध के मैदान में थे और वहां से भाग कर वो रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे, सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे, तब वहां पर प्यास के मारे वो थोड़े मरे जा रहे थे। तब वहां पर क्या किया कि एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उन्हें पानी पिलाया था। तब से ये लोटा जो है वो 16वीं शताब्दी से, तब से ये लोटा जो है वो उनके पास ही था और मुगल शासकों के पास रहा। अकबर के पास भी 1657 तक, 16वीं शताब्दी तक यह लोटा रहा। अब उनके लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। अब उन्होंने कहा अच्छा ये लोटा इतना प्रसिद्ध है, अब अंग्रेज ये बातें कह रहे हैं, ये लोटा इतना प्रसिद्ध है, मैं तो जानता नहीं था, लेकिन आप इस लोटे को क्यों खरीदना चाह रहे हैं? अब उसने कहा कि मुझे बड़ा शौक है ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का। उन्होंने बिलवासी मिश्र ने यहाँ तक भी उनको कहा कि इस लोटे का जो एक प्लास्टर से उन्होंने बनाया हुआ था, मॉडल बनाया हुआ था, वो कहाँ रखा है? कोलकाता के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा है, ताकि वो आज भी इस चीज को, म्यूजियम के लोग जो है वो ढूंढना चाहते हैं कि असली अकबरी लोटा हमें मिल जाए तो हम कितने भी रुपए देकर उसको खरीद लें। अब बिलवासी मिश्र अपनी चाल खेल रहे थे, वो लगातार अपनी चाल खेलते जा रहे थे और अंग्रेज जो है वो उनकी चाल के लपेटे में आता जा रहा था। अब बिलवासी मिश्र ने कहा
कि ये तो ऐतिहासिक चीज है, इसलिए मैं इसको अपने घर में इकट्ठा करना चाहता हूँ, मुझे शौक है इकट्ठा करने का, इसलिए मैं इसे 50 रुपए देकर झाऊलाल से खरीद रहा हूं। अब अंग्रेज को और सूझ गया। अंग्रेज ने कहा कि आप कैसे इसको खरीद सकते हैं, मुझे भी ऐतिहासिक चीजों को खरीदने का शौक है, इसलिए मैं भी इस लोटे को खरीदूंगा। इधर बिलवासी मिश्र अपनी बात पर अड़ गए और इधर अंग्रेज अपनी बात पर अड़ गए कि मैं खरीदूंगा। दोनों में बहस होने लगी। अंग्रेज ने कहा कि ये लोटा मेरे पैर पर गिरा था, इससे मेरे पैर को चोट लगी, आप कैसे इस लोटे को ले जा सकते हैं, इस लोटे पर मेरा हक है। बिलवासी मिश्र ने कहा कि मैं इस लोटे के 50 रुपए दे रहा हूं, इसलिए मैं इस लोटे को खरीदूंगा, क्योंकि ऐतिहासिक चीजों को कोई भी खरीद सकता है, मैंने इसका मोल लगाया इसलिए मैं खरीदूंगा। तो अंग्रेज ने कहा अच्छी बात है, अगर इसका मोल लगाने की ही बात आती है तो मैं भी मोल लगाता हूं। यानी उन्होंने बोली लगानी शुरू कर दी। इन्होंने 50 रुपए कहा तो इन्होंने 100 रुपए कहा, इन्होंने रेट बढ़ा दिए, फिर से 150 कर दिया, इन्होंने 200 कर दिया, इस तरह से ये बढ़ते गए। आखिरकार बिलवासी मिश्र ने क्या किया, 250 रुपए अपनी जेब से निकाले, 250 यानी 250 रुपए अपनी जेब से निकाले और झाऊलाल के हाथ में दे दिए और कहा कि ये लोटा मेरा हो गया। अब अंग्रेज को बड़ी हैरानी हुई, अब वो कैसे इस लोटे को जाने दे सकता था जो इतिहास में इतनी मान्यता रखता था कि उसे अकबरी लोटे का नाम दिया गया। अंग्रेज ने क्या किया, 500 रुपए निकाले, झाऊलाल के हाथ में रख दिए और कहा कि ये लो 500 रुपए, ये लोटा मेरा हो गया, मैं इसको खरीदता हूं। अब बिलवासी मिश्र ने क्या किया, बिलवासी मिश्र ने क्या किया कि बड़ी बेचारगी से अपना छोटा सा मुंह बनाया और उन्होंने क्या किया, अपने 250 रुपए झाऊलाल के पास से उठा लिए और कहा, अंग्रेज से ये कहा कि मेरे पास तो 250 रुपए ही थे, इसलिए मैं इससे ज्यादा रुपए और नहीं दे सकता, तो ये लोटा जो है वो आपका हो गया, आपने 500 रुपए में झाऊलाल से इसको खरीद लिया। अब झाऊलाल जो इन सब चीजों को बड़ी देर से देखते जा रहे थे, बड़े हैरान हो रहे थे, उनकी आंखें जो फैल गई, बड़े हैरान हो गए वो कि उन्हें सेकंडों में बिलवासी मिश्र ने 500 रुपए दिलवा दिए। अब वो 500 रुपए लेकर अपने पास बैठ गए। अब अंग्रेज उनको क्या कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि अब मैं मेजर डगलस को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा लोटा लेकर आया हूं और कितनी बड़ी ऐतिहासिक मान्यता है इस लोटे की, मैं अकबर का लोटा खरीद कर लाया हूं। तब उन्होंने कहा कि ये मेजर डगलस कौन है और किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहांगीरी अंडे के बारे में बात कर रहा हूं, वो एक बार जहांगीरी अंडा भारत से खरीद कर लेकर गए थे। बड़े हैरान हो गए बिलवासी मिश्र, उन्होंने कहा जहांगीरी अंडा। तब अंग्रेज ने जो है वो कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जहांगीर और नूरजहां को मिलाने का काम जो था वो एक कबूतर ने किया था। नूरजहां जो जहांगीर की, शहंशाह जहांगीर की पत्नी थी, उनको मिलाने का काम किसने किया था, एक कबूतर ने किया था। तो उस कबूतर से जो एक अंडा उन्हें प्राप्त हुआ जहांगीर को, तो उस अंडे को जहांगीर ने संभाल कर रख दिया। तो पिछली बार जब मेजर डगलस भारत आए थे तो वो 300 रुपए में उस जहांगीरी अंडे को खरीद कर लेकर गए थे। अब बिलवासी मिश्र बड़े खुश हो गए, उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि फिर तो अब आप बड़े हो गए, क्योंकि आपने 500 रुपए में अकबर का लोटा खरीदा है। तब अंग्रेज बड़ा खुश हो गया और वो वहां से लोटा लेकर चला गया। अब फिर बात आती है झाऊलाल की। झाऊलाल ने हंसते हुए बिलवासी मिश्र जी से कहा, पंडित जी से कहा कि आपने ये चाल तो बहुत अच्छी खेली है, मुझे 250 रुपए की जगह 500 रुपए प्राप्त हो गए, लेकिन आपके पास 250 रुपए कहाँ से आए? आपने तो मुझे ये कहा था कि आपके पास 250 रुपए है ही नहीं। अगर आपके पास पहले ही 250 रुपए थे तो आप मुझे तभी उपलब्ध करवा देते, आखिरी दिन की नौबत नहीं आती। अब बिलवासी मिश्र जी ने, पंडित जी ने कहा, बड़े राज की बात है कि ये मुझे कहां से प्राप्त हुए। अब इस बात को जाने दो और आप अपने 500 रुपए संभालो और अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत को संभालो और अपनी पत्नी जी को ये 250 रुपए आप यहाँ से दे दो। एक टेढ़े मेढ़े बेढंगे से लोटे के जो हैं वो उन्हें 500 रुपए प्राप्त हो गए। किसके दिमाग से? बिलवासी मिश्र के दिमाग से। बिलवासी मिश्र ने जो चाल खेली उसमें ये अंग्रेज उलझ गया
और झाऊलाल जी को जो है वो एक बेढंगे टूटे फूटे लोटे के 500 रुपए मिल गए। अब बिलवासी मिश्र जी, अब जो कहानी के पाठ के अंत में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि बिलवासी मिश्र जी काफी देर तक अपनी करवटें बदलते रहे, रात को सोए नहीं, वो करवटें बदलते रहे और वो अपनी पत्नी के सोने का इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने, जैसे ही उनकी पत्नी सो गई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिकड़ी जो थी, सिकड़ी अपनी पत्नी के गले से एक चेन निकाली, अपनी पत्नी के गले से एक चेन निकाली जो जंजीर से उनके गले में बंधी हुई थी, जिसमें तिजोरी की चाबी थी। अब उस चाबी को उन्होंने, सिकड़ी को निकाला गले से और चाबी से तिजोरी खोलकर 250 रुपये वापस उस तिजोरी में रख दिए। यानी उन्होंने वो 250 रुपये कहाँ से लिए थे? अपनी पत्नी के सोने के बाद तिजोरी में से 250 रुपये उन्होंने निकाल लिए थे, चोरी किए थे। लेकिन ये सब चोरी करने की जो अंत जो निकला उसका, वह बड़े रोचक ढंग से समाप्त हुआ कि अंग्रेज से उन्हें 500 रुपये मिल गए, तो उन्होंने वापस अपने 250 रुपये उठाकर अपनी पत्नी की तिजोरी में वापस रख दिए। तो कहानी बड़ी रोचक सी थी। इसके साथ ही इस पाठ का अंत हो जाता है। बिलवासी मिश्र की बुद्धिमत्ता दिखाई गई है इस कहानी में, और इसके साथ साथ पति पत्नी की नोकझोंक बड़ी रोचक ढंग से दिखाई गई है, बताई गई है। तो जितने भी इसमें कुछ एक कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ठठेरी, ठठेरी यानी बर्तन, ठठेरी बाजार शुरुआत में ही कहा गया है, यानी बर्तनों का बाजार। खुख यानी खाली, बिल्कुल खाली, उसके पास कुछ भी नहीं होना, रुपए नहीं थे। दामल फांसी होता है आजीवन कारावास, यानी जब किसी को कोई लंबी सजा मिलती है, जब हम फांसी की सजा नहीं देते हैं, उसकी बजाय हम उसको लंबे समय तक जेल में रखते हैं या देश से बाहर भेज देते हैं, तो वहां पर दामल फांसी उस शब्द को कहा गया है। साइबान है, साइबान यानी छज्जा। प्रकांड यानी विशाल, बहुत बड़ा। विज्ञ यानी विद्वान। ये यहाँ पर एक वज्जु शब्द है। वज्जु यानी वज्जु होता है कि जब नमाज पढ़ने से पहले हाथ को धोया जाता है, हाथ पैरों को हम धोते हैं, उसके लिए वज्जु शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में भी बताया गया है कि जो अकबरी लोटा था उससे अकबर क्या करते थे कि नमाज पढ़ने से पहले उससे वज्जु किया करते थे, यानी अपने हाथ पैरों को धोया करते थे। बिल्लोर, बिल्लोर का अर्थ होता है कांच का। जहांगीर ने जब कबूतर के अंडे को रखा था तो वो किस में रखा था? एक बिल्लोर की हांडी में, यानी एक कांच के बर्तन में उसने वहां पर उसे रखा था। इसी तरह से पारसाल और सिकड़ी, सिकड़ी यानी कि हमारी जो जंजीर है उसके लिए प्रयोग हुआ है, जो लोहे की जंजीर होती है उसके लिए प्रयोग हुआ है। कुछ एक मुहावरे जो इस कहानी में प्रयोग किए गए हैं, इस व्यंग्य में प्रयोग किए गए हैं, वो है आंख सेकना, तिल मिलाना या तिल मिला जाना, चारों खाने चित्त होना यानी कुछ भी समझ ना आना, हार जाना, मुंह खोलना यानी बोलना, बार बार ज्यादा बोलना, मुंह खोलना, दुम दबाकर निकलना यानी डरकर भाग जाना, ताव आना, गुस्सा आना, क्रोध आ जाना या जोश आ जाना भी इस्तेमाल होता है, जोश आना, मारा मारा फिरना, इधर उधर भटकना, मारा मारा फिरना, प्रसन्नता की कूची गिरना, बहुत अधिक प्रसन्न होना यानी प्रसन्नता की कूची गिरना, ताली चाबी मिल जाना, पीठ ठोकना, प्रशंसा करना। ये कुछ एक मुहावरों का यहाँ पर मैं वर्णन कर रही हूँ, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अपनी पुस्तक में भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और व्यंग्य विधा को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।